सूरज निकलने से पहले, स्कूल की घंटी बजने से पहले, खेतों में हलचल शुरू होने से पहले लाखों लोग चल पड़ते हैं। काम के लिए नहीं, इबादत के लिए नहीं, पानी के लिए। कुछ गांवों में दिन की शुरुआत उम्मीद से नहीं, एक सवाल से होती है, आज पानी मिलेगा या नहीं। पानी इतना आम है कि हम भूल जाते हैं यही सभ्यताओं की बुनियाद है। नदियां तय करती हैं कि शहर कहाँ बसेंगे, कुएं तय करते हैं कि गांव जिएंगे या मिटेंगे। और जब पानी खत्म होता है, जिंदगी शोर मचाकर नहीं मरती, वो चुपचाप टूटती है। फसलें छोटी हो जाती हैं, बच्चे बीमार रहने लगते हैं और इंसान की इज्जत बूंद बूंद करके घुलने लगती है। ग्रामीण भारत और ग्रामीण पाकिस्तान में पानी की कमी कोई आने वाला खतरा नहीं है। ये रोज का संघर्ष है, कुदरत से, इतिहास से, सिस्टम से और गरीबी से। दो मुल्क एक ही जमीन से पैदा हुए, वही नदियां, वही मौसम, वही मानसून की दुआएं। फिर भी पानी के लिए जंग, दोनों तरफ अलग रंग में, मगर दर्द एक जैसा। कहानी जमीन के नीचे से शुरू होती है। भारत के बहुत से गांवों में कभी हैंडपंप जिंदगी की आवाज थे। हैंडल दबाओ, पानी निकल आता था। लेकिन साल दर साल वो आवाजें खामोश होती गई। जमीन के नीचे का पानी नीचे जाता गया, कहीं 100 फीट, कहीं उससे भी ज्यादा। किसानों ने गहरे बोरवेल करवाए, फिर और गहरे। जिनके पास पैसे थे, मोटर लग गई। जिनके पास नहीं थे, वो इंतजार करते रहे या गांव छोड़ गए। आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल इस्तेमाल करने वाला देश है। खेती का बड़ा हिस्सा इसी पर टिका है। लेकिन यहां एक बड़ा सच छुपा है, जो चीज दिखाई नहीं देती, वही सबसे ज्यादा लुटती है। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में जमीन के नीचे का पानी इतनी तेजी से निकाला गया कि उसे भरने का वक्त ही नहीं मिला। कभी जो गांव कुओं पर जिंदा थे, आज टैंकरों पर टंगे हुए हैं, महंगे, अनिश्चित और अक्सर झगड़ों की वजह। गर्मियों में टैंकर का पानी ताकत बन जाता है। लाइन में धक्का मुक्की, घरों में बाल्टियां गिनी जाती हैं। नहाना ऐश बन जाता है, कपड़े धोना सोच समझकर होता है। और बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं पानी बर्बाद नहीं करना, क्योंकि कल शायद आए ही ना। अब सरहद के उस पार चलते हैं, ग्रामीण पाकिस्तान। पाकिस्तान को अक्सर खेती का मुल्क कहा जाता है। सिंधु नदी का सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े सिंचाई नेटवर्क में से एक है। फिर भी गांवों में साफ पीने का पानी एक सपना है। इसलिए नहीं कि पानी है नहीं, बल्कि इसलिए कि साफ पानी लोगों तक पहुंचता नहीं। नहरें गांवों के पास से बहती हैं, लेकिन उनका पानी गंदा होता है। सीवेज, फैक्ट्रियों का कचरा, खेतों की दवाइयां। लोग मजबूरी में वही पीते हैं। सिंध और दक्षिणी पंजाब के कई गांवों में बच्चों को पेट की बीमारियां इतनी आम है कि बीमारी को बीमारी ही नहीं समझा जाता। डॉक्टर दूर है, साफ पानी उससे भी दूर। आज पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा पानी की कमी झेलने वाले देशों में गिना जाता है। पिछले कुछ दशकों में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता खतरनाक हद तक गिर चुकी है। आबादी बढ़ी, मौसम बदला, सिस्टम पुराने रह गए और नतीजा, जब बाढ़ आती है, सब बहा ले जाती है। जब सूखा पड़ता है, सब रोक लेता है। बीच का रास्ता कहीं खो गया। और इस पूरी कहानी में एक बोझ है जो अक्सर बिना आवाज उठाए उठाया जाता है, औरतों का। भारत हो या पाकिस्तान, गांवों में पानी लाना सिर्फ काम नहीं, ये एक जिम्मेदारी है जो पीढ़ियों से महिलाओं को मिली है। लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं ताकि मां का हाथ बंटा सके। औरतें मीलों चलती हैं, सिर और कमर पर भारी बर्तन उठाकर। पीठ दर्द आम हो जाता है, थकान स्थायी। यहां एक कड़वी सच्चाई है, जिन इलाकों में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, वही अक्सर पानी के सबसे करीब होते हैं। लेकिन कौजा किसी और का होता है। बड़ी जमींदार गहरे ट्यूबवेल लगाते हैं। इंडस्ट्रीज बेधड़क पानी खींचती है। गरीब इंतजार करता है। अब इस आग में घी डालता है जलवायु परिवर्तन। मानसून अब भरोसे का नाम नहीं रहा। कभी बारिश इतनी तेज कि जमीन पी ही नहीं पाती, सब बह जाता है।
कभी महीनों तक एक बूंद नहीं। सिंधु को पानी देने वाले ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मगर मदद की तरह नहीं। पहले ज्यादा पानी, फिर लंबे समय की खामोशी। भारत में बारिश पर निर्भर किसान हर साल जुआ खेलते हैं। एक खराब मानसून और कर्ज कई सालों का साथी बन जाता है। पाकिस्तान में एक सूखा और पूरे जिले के जलाशय खाली। डर यहां तेज नहीं है, वो धीमा है, लगातार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहीं कहीं कम साधनों के बावजूद गांव खुद रास्ता निकाल रही हैं, सरकारों से पहले, अपने दम पर। भारत के कुछ हिस्सों में पुराने जल संरक्षण तरीके वापस लाए जा रहे हैं। जो बावड़ियां, तालाब और छोटी बांध दशकों से भूले पड़े थे, उन्हें फिर जिंदा किया जा रहा है। राजस्थान के ऐसे गांव, जिन्हें कभी डार्क जोन कहा गया था, आज फिर पानी देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि बारिश को भागने नहीं दिया गया। पाकिस्तान में छोटे छोटे फिल्ट्रेशन प्लांट गांवों को साफ पानी दे रही है। सोलर पंप दूरदराज इलाकों में उम्मीद बन रही है। और कुछ लोग एक आसान बात सिखा रहे हैं, पानी का मसला सिर्फ मशीनों का नहीं, आदतों का भी है। फिर भी मुश्किलें बहुत बड़ी है। नीतियां अधूरी है, भ्रष्टाचार रास्ता रोकता है, पाइपलाइन बिछ जाती है मगर देखभाल नहीं होती। बड़े डैम बड़े वादे करते हैं, लेकिन आखिरी गांव तक पानी नहीं पहुंचता। और इन सब के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच एक अजीब सी खामोशी है। दो मुल्क जो नदियां बांटते हैं, मौसम बांटते हैं, दर्द बांटते हैं, लेकिन हल शायद ही कभी बांटते हैं, क्योंकि आखिर में पानी किसी झंडे को नहीं पहचानता। वो न मजहब जानता है, न सरहद। वो सिर्फ बहना चाहता है और जिंदगी देना चाहता है। सवाल ये नहीं कि पानी खत्म हो रहा है, सवाल ये है, क्या हम उससे पहले समझ पाएंगे या नहीं।